Very good morning, my dear students. Myself Nitesh, Assistant Professor in Economics. आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, उसके मीनिंग क्या अर्थ है, उसका ऑब्जेक्टिव उसके क्या उद्देश्य हैं। आज हम बात करेंगे मौद्रिक नीति। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की मौद्रिक नीति का निर्धारक या कर्ता धर्ता होता है। यानी किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है। जिस तरह से भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। मौद्रिक नीति क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं, इन सब को पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा कि मौद्रिक नीति किस तरह से अपना कार्य करती है। तो इसी पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मौद्रिक नीति का अर्थ। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा पर उपयुक्त नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। मौद्रिक नीति किसी भी देश के लिए आर्थिक नीति का हृदय मानी जाती है। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या उसके आर्थिक तंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए मुद्रा पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, जरूरी है। मौद्रिक नीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का, उसकी आर्थिक नीति का हृदय होता है या उसकी धुरी होती है। क्योंकि मुद्रा पर नियंत्रण रखना या मौद्रिक नीति को किसी अर्थव्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस देश की मौद्रिक नीति सही हो या सही तरीके से संचालित हो। मुद्रा से संबंधित समस्त नीतियों को हम मौद्रिक नीति में शामिल करते हैं। मुद्रा से संबंधित समस्त नीतियों को मौद्रिक नीति कहते हैं। यानी मुद्रा से संबंधित केंद्रीय बैंक के द्वारा जो भी नीति अपनाई जाती है, ब्याज दर को कम करना, ब्याज दर को बढ़ाना, केंद्रीय बैंक जो भी एक्शन मुद्रा से रिलेटेड किसी अर्थव्यवस्था में लेता है तो उसे हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई नीति मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण नीति कहलाती है। केंद्रीय बैंक उस किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मौद्रिक नीति और वहाँ की साख नीति को अपनाता है कि साख नीति का प्रसार करना है या उसको नियंत्रित करना है। ये केंद्रीय बैंक उस अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए करता है। मौद्रिक नीति का अर्थ। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण यानी केंद्रीय बैंक उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति का अर्थ। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है। अर्थव्यवस्था में अगर बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति है तो वो ब्याज की दरों को बढ़ाता है ताकि मुद्रा प्रसार को रोका जा सके। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी है तो ब्याज की दरों को कम किया जाता है ताकि देश के आर्थिक तंत्र में मुद्रा का प्रसार किया जा सके। तो इस प्रकार से मौद्रिक नीति का निर्धारण किसी भी देश का केंद्रीय बैंक करता है। भारत में मौद्रिक नीति को नियमित और नियंत्रित करने का कार्य देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई करता है। मुद्रास्फीति होने पर केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज की दरों को घटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे मुद्रा प्रसार कम होता है। मंदी की स्थिति में ब्याज की दरों को मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक के द्वारा ब्याज की दरों को बढ़ा दिया जाता है, जिससे साख पर नियंत्रण लगता है और मुद्रा का प्रसार रुकता है। इसके विपरीत अगर मंदी की स्थिति है तो ब्याज दरों को कम किया जाता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार बढ़ता है। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति के उद्देश्य।
भारत में मौद्रिक नीति के लक्ष्य, दो लक्ष्य मुख्य रूप से दो लक्ष्य हैं या दो उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त किया जाता है। प्रथम है मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, और सेकंड है अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में बैंक कर्ज की उपलब्धि को सुनिश्चित करना। मौद्रिक नीति के उद्देश्य बहुत कुछ आर्थिक नीति के उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए मौद्रिक नीति के निम्न उद्देश्य माने जा सकते हैं। सबसे पहले है कीमत में स्थायित्व, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी कीमत में स्थायित्व किसी भी अर्थव्यवस्था के नियोजित विकास के लिए अति आवश्यक है कि प्राइस में स्टेबिलिटी हो। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये अच्छा संकेत नहीं होगा कि कीमतों में उतार चढ़ाव आते रहें। प्राइस स्थिरता अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अति आवश्यक है और कीमतों में उतार चढ़ाव ज़्यादा आने से देश की अर्थव्यवस्था अनिश्चित हो जाती है और कीमत स्तर के बहुत ज़्यादा बढ़ने या कीमत स्तर के बहुत ज़्यादा घटने से अर्थव्यवस्था या हमारे आर्थिक तंत्र पे बुरा प्रभाव पड़ता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से कीमत स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है और कीमत स्थिरता से आर्थिक समानता आती है और इस उद्देश्य को प्राप्त मौद्रिक नीति के माध्यम से किया जाता है जिसके लिए आर्थिक स्थिरता लाई जा सके। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने से, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ने से गरीबी और ज़्यादा बढ़ती है और दूसरी ओर अमीर लोगों में अमीरी बढ़ती है, गरीब होते हैं क्योंकि मुद्रास्फीति के सबसे बुरा प्रभाव गरीब लोगों पे पड़ता है। मौद्रिक नीति का दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो है रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। रोजगार में वृद्धि यानी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि करना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति काम चाहे उसे काम मिल सके, यानी उस हर व्यक्ति को कार्य दिया जा सके जो काम करना चाहता है और हर व्यक्ति को रोजगार तभी मिलेगा जैसा कि किन्स के सिद्धांत में लिया गया है कि अगर वास्तविक मजदूरी को हम घटाएंगे तो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी तो रोजगार में वृद्धि होगी। तो हर व्यक्ति को काम देना किसी भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है और किन्स के सिद्धांत के अनुसार वास्तविक मजदूरी में कटौती करके प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर ही हम रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। तो किसी भी देश की मौद्रिक नीति का ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उसके आगे आर्थिक विकास किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें लंबी अवधि में किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो और प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि के साथ साथ उस देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भी लगातार वृद्धि होनी चाहिए। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि में प्रति व्यक्ति आय में अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो इसे हम आर्थिक विकास कहेंगे, आर्थिक वृद्धि कहेंगे। और अर्थव्यवस्था में कुल वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में भी अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो इसे भी हम आर्थिक वृद्धि, और किसी भी मौद्रिक नीति का ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में लगातार वृद्धि हो। अगला है विनिमय दर में स्थायित्व। अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। विनिमय दर में स्थायित्व है जो दूसरे देशों से हम लेन देन करते हैं या हमारी मुद्रा दूसरे देशों से जब हम वस्तु आयात और निर्यात करते हैं तो हमें विनिमय की आवश्यकता पड़ती है और भारतीय रुपये को दूसरे देशों की करेंसी में कन्वर्ट करना या दूसरे देशों की मुद्रा में
परिवर्तित करना ही विनिमय दर कहलाती है। तो विनिमय दर में स्थायित्व होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर विनिमय दर में असंतुलन रहा तो उस देश का भुगतान शेष पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और भुगतान शेष असंतुलित होना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर भुगतान संतुलन में घाटा होता है तो उस देश का सोना बाहर जाएगा। केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से ये प्रयास करता है कि उस देश का भुगतान से संतुलित रहे, साथ ही विनिमय दर में भी स्थायित्व बना रहे, ताकि देश का आयात निर्यात में सहूलियत रहे और देश का आयात निर्यात में स्थायित्व रहे और आसानी से संभव हो सके। बचत व विनियोग में संतुलन, इक्विलिब्रियम इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बचत और विनियोग में भी मौद्रिक नीति के माध्यम से संतुलन स्थापित किया जाता है। अगर अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं तो केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज की दरों में कटौती की जाएगी, जिससे कम ब्याज दर पर उद्यमी इन्वेस्टमेंट कर सकें। अगर अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और डिमांड कम है, यानी इन्वेस्टमेंट है पर डिमांड नहीं हो रही है, एक्सेस वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, तो ब्याज दरों को बढ़ाया जाएगा, जिससे हम इन्वेस्टमेंट में कुछ कमी करेंगे और दूसरी ओर मौद्रिक नीति के माध्यम से डिमांड को बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार बचत और विनियोग, यानी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति है तो हम ब्याज की दरों को कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। मुद्रास्फीति है तो हम ब्याज की दरों को बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है तो ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। अगर मुद्रा मंदी है तो ब्याज की दरों में बढ़ोतरी होगी। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती की जाएगी और सेविंग को बढ़ाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि की जाएगी। मुद्रास्फीति है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी जाएगी, जिससे सेविंग होंगी और अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित हो जाएगा। आय व धन के वितरण की असमानता को कम करना, टू रिड्यूस द इनइक्वलिटी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आय और धन के वितरण में समानता स्थापित करने के लिए हमें मौद्रिक नीति का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति के समय गरीबों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और गरीबी बढ़ती है। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से ये कोशिश की जाती है केंद्रीय बैंक द्वारा कि आय और धन के वितरण में समानता हो, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थायित्व रहे। मुद्रा की मांग और पूर्ति में सामंजस्य, इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई। मुद्रा की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें मौद्रिक नीति का सहारा लेना पड़ता है। अगर मुद्रा की मांग और पूर्ति में सामंजस्य बिठाने के लिए मौद्रिक नीति का सहारा लेना होता है, जो केंद्रीय बैंक के द्वारा ब्याज की दरों में कटौती या वृद्धि करके स्थापित किया जाता है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि देश के विकास में मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौद्रिक नीति का सही क्रियान्वयन उस देश की अर्थव्यवस्था को विकास के उच्चतम स्तर तक ले जाता है। अगर मौद्रिक नीति का सही क्रियान्वयन नहीं किया गया तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उसके न्यूनतम स्तर तक पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति को नियमित और नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, मौद्रिक नीति के क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना, कीमत स्थिरता लाना, आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना, विनिमय दर में स्थायित्व प्राप्त करना, बचत व विनियोग में संतुलन स्थापित करना, आय व धन के वितरण में समानता लाना, मुद्रा की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना। जिस तरह अगर मुद्रा की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से लोग मुद्रा की मांग कम करेंगे, और अगर मुद्रा की पूर्ति हमें बढ़ानी है अर्थव्यवस्था में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेंगे, जिससे लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से लोग अपनी सेविंग्स को बैंकों में जमा करेंगे, तो मुद्रा का फ्लो अर्थव्यवस्था से बैंकों की ओर हो जाएगा। अगर बैंक से अर्थव्यवस्था में मुद्रा को प्रसारित करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी की जाएगी, जिससे पूर्ति बढ़ जाएगी। इस प्रकार मौद्रिक नीति के माध्यम से हम मुद्रा की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई। तो इस प्रकार से किसी देश की आर्थिक विकास में ये बहुत ज़रूरी है कि उस देश की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन बहुत सही ढंग से हो। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।